ये हमारी सबसे बूढ़ी मुर्गी है हमारे फार्म की, इसका नाम है बिल्लो। देखिए ये बेचारी कितनी बूढ़ी है, इसके पंख वंख भी बिल्कुल झड़ चुके हैं और ये बहुत बूढ़ी है, चल चल फिर भी नहीं पाती है, लेकिन ये अंडे दे रही है क्योंकि हम लोगों ने इसको ना अभी बिल्कुल हम लोगों ने इसका शोषण नहीं किया। हम लोग इसको मोटे अनाज पे रखे हुए हैं अभी, और इसकी डाइट का प्रॉपर मैं ध्यान रखती हूँ। देखिए इसका नाम बिल्लो है, आप देख पा रहे हैं। देखिए ये जब हमने किसी फार्म से ली थी, ये तभी बहुत मतलब उम्र दराज मुर्गी थी, लेकिन फार्म वाले क्या करते हैं, या तो अगर हम इसे ख़रीद के नहीं लाते तो कोई इसको ज़रूर काटने के लिए ले जाता है, लेकिन हम लोग इसे ले आए हैं। देखिए हम इसको देखो मोटा अनाज खिला रहे हैं और इनको हरे पत्ते ये सब खिलाते हैं, तो ये मुर्गी अभी भी अंडा दे रही है। जबकि देखना अभी ये बिल्कुल ढंग से न चल पाती है, ना मतलब ज़्यादा वो नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है, लेकिन हम लोग इसकी सेवा करते हैं। देखिए किसी भी जीव की आप सेवा कीजिए, कभी वो व्यर्थ नहीं जाती है, और हम लोग जब तक ये ज़िंदा रहेगी हम लोग इसको अपने फार्म पे रखेंगे। देखिए कितनी प्यारी सी है, लेकिन इसके पंख वंख बिल्कुल सब झड़ चुके हैं बिल्कुल। ये जो है ना देखो ढंग से चल भी नहीं पाती है, बतख की तरह कैसे चल रही है ये। इसको हम अपने फार्म की बूढ़ा माता कहते हैं। इसको हम ना जो है कभी नहीं बेचेंगे, इसको हमेशा पालेंगे। और ये कोको भी हमारे फार्म का बहुत बूढ़ा मुर्गा है, इसके अभी बहुत सारे हमारे फार्म पे बच्चे हो चुके हैं, कम से कम 7-8 बच्चे इसके हो चुके हैं। ये भी हम मुर्गियाँ कोई भी नहीं बेचते हैं। हम लोगों का प्रॉपर एक उद्देश्य है कि जीवों को जब जीवित रहते हुए हम लोग उनसे इतना कुछ हासिल करते हैं तो हम उनको मारें क्यों। मेरे पास इस समय ऑलरेडी 4 मुर्गे हैं, लेकिन हम लोग चारों को रखे हुए हैं अपने फार्म पे और प्रॉपर फीडिंग कराते हैं। हम लोगों को उनसे अंडे प्राप्त हो रहे हैं और हम लोगों की इनकम हो ही रही है उससे, तो हम उनको मारने के लिए क्यों दें, काटने के लिए क्यों दें। किसी जीव को काटा जाए, मारा जाए, उसको यातनाएं दी जाएँ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए मैं एक लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ, जो भी जानवरों को पालते हैं वो कभी घाटे में नहीं रहता है। उसकी एक लंबी कहानी है, कभी मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं सुनाऊँगी। चलिए मैं सुना ही देती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है। मेरे हुआ यूँ कि मैंने जब बहुत सारे चूजे पाले तो बहुत बड़े बड़े वो चूजे हो गए थे। एक दिन हुआ यूँ कि जब वो बड़े बड़े हो गए, मैंने क्वेलर बोलते हैं उनको, बॉयलर टाइप के जो होते हैं कलरफुल, वो पाले थे। तो जब वो बड़े बड़े हो गए तो उनको जैसे कुछ रोग हो गया और उसके बाद वो सारे मुर्गे मर गए। लेकिन उसी में मेरे पास 4 मुर्गे जो हैं, 4 मुर्गे मेरे पास देसी भी थे। 4 मतलब 3 मुर्गियाँ 1 मुर्गा। ये कोको उसमें सबसे पुराना मुर्गा है और 3 मुर्गियाँ, एक वो बिल्लो आपने देखी थी और 2 एक और है पिंकी, और एक वही है जिसने बच्चे भी दिए हैं कल्लू। उसको मैं बीच बीच में लगाती रहती हूँ उसमें अपनी वीडियो में या उसमें। तो देखिए ये कड़कनाथ भी चूजे नहीं निकालती है, लेकिन जिससे हम ख़रीद के लाए उसको जब हमने ये बात बताई तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन प्रकृति के आगे ना कुछ भी असंभव नहीं होता है। इसलिए जो है, और कोको 3-4 मुर्गियाँ मेरे पास जो बच गई थी, तो मुझे लगा कि वास्तव में मेरा जो उद्देश्य था वो तो किसी को हानि पहुंचाना तो नहीं था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कम से कम 17-18 मुर्गियाँ मेरी मर गई, मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब उसने चूजे दिए कड़कनाथ मुर्गी ने, तो मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि ये जो मुर्गियाँ हैं मेरी फार्म पे जो चली गई थी फिर वापस आ गई हैं। प्रकृति ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला। वास्तव में जो भी जीवों की सेवा करता है ना वो कभी घाटे में नहीं रहता। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ। और जब जीवित रहते हुए जीवों से हम इतना हासिल कर सकते हैं तो उनको हम क्यों उनका शोषण करें, उनको मतलब इतनी बुरी तरह से छोटे छोटे पिंजरों में रखें। उनके लिए देखिए मैंने फार्म बनाया है, बहुत बड़ा बाड़ा बनाया है। अंदर देखिए मिट्टी भी बिछाई है, मैंने, दिख रहा होगा आपको। हम लोग हरे पत्ते ये सब उनको देते हैं। तो जब हम लोग जीवों को खुश रख के भी तो हम लोग उनसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं ना। ज़रूरी थोड़ी उनको छोटे छोटे पिंजरों में रखें, उनका शोषण करें और सिर्फ उनको अंडे के लिए ही पालें। अभी हम लोगों के वहाँ ये मिट्टी भी बिक जाती है, जो अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं सब्जी वब्जी उगाने वाले, वो यहाँ की मिट्टी भी ले जाते हैं। फिर हम यहाँ नई मिट्टी बिछाते हैं फिर, क्योंकि वो उपजाऊ हो जाती है। उससे क्या होता है, गंद नहीं आती है, और वो जो है जो खाते हैं वो उसमें मिलता रहता है। और कुछ छोटे छोटे जो हैं उसमें जो है दाने जो पड़ जाते हैं तो उनसे छोटे छोटे पेड़ निकलते हैं, उनको भी मुर्गे खा डालते हैं। तो इसीलिए रिसाइकलिंग होता रहता है। अब हमको अपनी सोच ना थोड़ा सा डेवलप रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।